वालेकुम। मेरे एसएसटी के लिए तैयारी करने वाले बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक शॉर्ट स्टोरी बताने वाला हूं। इमेजिन करिए आज आप लोगों की एसएसटी की टेस्ट हो रही है और आप लोगों ने देख लिया कि इस टेस्ट में दो पर्सनालिटीज़ भी आई हुई है। एक तरफ है मशाल यूसुफजई और दूसरी तरफ है फैसल भाई, यानी फैसल तरक़ई भी टेस्ट के लिए आई हुई है और एसएसटी का टेस्ट हो गया। टेस्ट देने के बाद लोग गए, कुछ दिन बाद रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट में हम क्या देखते हैं कि फैसल भाई की 43 आउट ऑफ 45 मार्क्स है, यानी फैसल भाई ने पूरी केपीके को टॉप किया हुआ है। वाओ! सब लोग फैसल भाई को कंग्रेचुलेट करने के लिए फैसल हाउस गए। दूसरी तरफ मशाल यूसुफजई बेचारी, किसी ने पूछा तक नहीं कि आपने भी एसएसटी टेस्ट दिया हुआ था और मशाल यूसुफजई के मार्क्स है 35 आउट ऑफ 45, किसी ने पूछा तक नहीं। कुछ दिन बाद इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू होता है और हम क्या देखते हैं कि इंटरव्यू में सब कुछ होने के बाद कुछ दिन बाद फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले होती है। अरे भाई ये क्या हो गया, मशाल यूसुफजई कहाँ से आ गई, ये कैसे हो सकता है, उसका तो नाम भी नहीं था टेस्ट के मार्क्स में। भाई ये कमाल है एकेडमिक्स का और केपीपीसी के इंटरव्यू का। अगर आप केपीपीसी में अपना एकेडमिक्स और अपने इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपका बात गया काम से। केपीपीसी का एकेडमिक फार्मूला क्या है और इसका ब्रेकडाउन, यानी हाउ द मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके अलावा आप लोगों को बताने वाला हूँ कि केपीपीसी का टेस्ट कब, जो एसएसटी का टेस्ट है, कब कंडक्ट होने वाला है। एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूँ, मैंने किसी से कंफर्म किया है। केपीपीसी के मार्क्स 100 होंगे या 45। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। लेट्स कंटिन्यू फॉर आवर टुडेज वीडियो। सेक्शन नंबर 1 हमारे साथ बनता है हाउ द केपीपीसी डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट द मार्क्स, जो कि सिलेक्शन को कंफर्म करती है। इसमें 4 चीज़ें आते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारे साथ टेस्ट मार्क्स आते हैं, फिर एकेडमिक मार्क्स आते हैं, फिर डिस्टिंक्शन मार्क्स और आखिर में इंटरव्यू मार्क्स। इन सबको सेपरेटली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे साथ टेस्ट मार्क्स है। टेस्ट मार्क्स 45 मार्क्स आप लोगों ने इसमें से, दिस इज़ द बैकबोन ऑफ योर सिलेक्शन। जितने ज़्यादा लोगे इतना ज़्यादा आप लोगों की सिलेक्शन के चांसेस कंफर्म हो रहे हैं। लेकिन टेस्ट, जिस तरह मैंने पिछले एग्जांपल में बताया, इट्स नॉट एवरीथिंग, यू हैव टू फोकस ऑन द इंटरव्यू ऑल्सो। केपीपीसी फार्मूला गिव 20 मार्क्स टू द एकेडमिक। किस तरह देते हैं, लेट्स कैलकुलेट। आपके जितने भी ऑफ 10 मार्क्स है फ्रॉम मैट्रिक अप टू बैचलर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, आपने इन सब मार्क्स को एड ऑफ करना है। लेट्स फॉर एग्जांपल someone has obtained 960 marks in metric, 920 marks in FEC and then 1600 out of 1800 in the bachelor level, ठीक है। तो सबको एड ऑफ करेंगे और डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, यानी मैट्रिक में हमारे साथ टोटल मार्क्स 1100, FEC में टोटल मार्क्स 1100 और बैचलर में जो टोटल मार्क्स है 1800। इन सबको एड ऑफ करेंगे, ऑफ 10 मार्क्स डिवाइड बाय एड ऑफ टोटल मार्क्स। तो इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू यूर एकेडमिक्स, यानी 20 में से आप लोगों के कितने मार्क्स आएंगे तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं आप लोगों के साथ एक स्लाइड भी शेयर कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए, आप इससे हेल्प लेके अपने लिए अपना एकेडमिक्स आउट ऑफ 20 कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है भाई डिस्टिंक्शन मार्क्स और हायर एजुकेशन या रिलेवेंट क्वालिफिकेशन मार्क्स। तो ये हमारे साथ है 10 मार्क्स। केपीपीसी के फार्मूले के मुताबिक हमारे साथ 10 मार्क्स है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। अगर आप लोगों की 10th में कोई डिस्टिंक्शन यानी मतलब आपके बोर्ड में कोई डिस्टिंक्शन अवार्ड है, मतलब बोर्ड में पोजीशन होल्डर हो या जो कुछ हो, ठीक है। इस तरह सेकंड ईयर में और BA BC में और MSc में अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई डिस्टिंक्शन अवार्ड है, आपने गोल्ड मेडल ली है वगैरह, तो फ्रॉम मैट्रिक अप टू यूर बैचलर आप लोगों के लिए 4 मार्क्स डिस्टिंक्शन है, ठीक है। 1 फॉर मैट्रिक डिस्टिंक्शन, FPC की डिस्टिंक्शन और MSc और BA BC और MSc के लिए, ठीक है। तो ये 4 मार्क डिस्टिंक्शन मार्क्स हो गए, ठीक है। आप लोगों की कोई डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट है तो आप लोग इसको क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ आता है हाफिज़ कुरान की 3 मार्क्स, यानी कोई कारी साहब है तो इसके लिए बड़ा एज देता है इस सिस्टम में, या जो भी मतलब सिलेबस बेस्ड एग्ज़ाम है इसके लिए कारी हिफ्ज़ कुरान आपको केपीपीसी में 3 मार्क्स असाइन करता है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा एज देता है।
और इसके बाद हमारे साथ आता है एमफिल और पीएचडी। एमफिल के लिए हमारे साथ 1 मार्क्स है और पीएचडी के लिए 2 मार्क्स है। दोनों को साथ में लाएंगे तो 3 बनते हैं। एमफिल प्लस पीएचडी मार्क्स इज इक्वल टू मतलब 3 मार्क्स। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, स्टूडेंट को मसले होते हैं, ठीक है। एमफिल लीडिंग टू पीएचडी इसके 2 मार्क्स हैं, ठीक है। सिर्फ एमफिल के लिए 1 मार्क्स और एमफिल लीडिंग टू पीएचडी इसके कितने हो गए? 2 मार्क्स। तो ये हमारे साथ जितना ये 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था ये सब हो गया। 4 मार्क्स फॉर डिस्टिंक्शन, 3 मार्क्स फॉर कारी हेफज और 3 मार्क्स फॉर एमफिल पीएचडी, तो ये हो गए 10 टोटल। और इसके बाद आता है इंटरव्यू मार्क्स। इंटरव्यू के कितने मार्क्स है? इंटरव्यू के द इंटरव्यू हैज़ बीन असाइंड 25 मार्क्स। तो आप लोगों ने इस सेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस देनी है, ठीक है। आप लोगों की सब्जेक्ट जो मैटर है यहाँ पर चेक किया जाएगा। केपीपीसी इंटरव्यू अरेंज करती है, एक फॉर्मल इंटरव्यू होती है और इसमें आप लोगों के सब जितनी भी सब्जेक्ट नॉलेज है इसको टेस्ट किया जाएगा आप लोगों को एक, ठीक है। मैं इंटरव्यू पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें बोर्ड पे लेक्चर देना पड़ता है और अपने जो आपकी जो सब्जेक्ट्स है इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा आप लोग के लिए रिपीट करता हूँ। फर्स्ट हमारे साथ टेस्ट मार्क्स 45 प्लस 25 मार्क्स इंटरव्यू और इसके बाद 10 मार्क्स डिस्टिंक्शन और हायर एमफिल रेलेवेंट एजुकेशन और इसके अलावा जो हमारे साथ 20 मार्क्स एकेडमिक्स के बनते हैं। ये हो गए टोटल 100 मार्क्स। टेस्ट मार्क्स विल बी 45 और 100। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत से कैंडिडेट्स को इसमें मसला है, बार बार पूछ रहे हैं कि भाई 45 मार्क्स होंगे या 100 होंगे। सो द 60 to 70% चांस इज द मार्क्स शुड बी 45। वाई? बिकॉज इफ द मार्क्स मूव टू 100 देन केपीपीसी को डेवलप करना होगा एक नया फार्मूला विच इज़ अ वेरी टफ एंड डिफिकल्ट वर्क। दे कैन नॉट डू इट राइट नाउ। जैसे पिछले जो एसएसटी के जॉब रिक्रूटमेंट हुई है केपीपीसी के थ्रू, तो इसमें एकेडमिक फार्मूला हमारे साथ जितना था वो जो मैंने डिस्कस किया पिछले वो यही फार्मूला था। तो अभी के लिए ये शिफ्ट करना अभी इतने कम वक्त में, मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेक्शन में बताने वाला हूँ कि टेस्ट कब होने वाला है। तो अभी इतने कम वक्त में ये सारा सब कुछ स्ट्रक्चर चेंज करना और एक नया चीज़ डेवलप करना, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। सो द टेस्ट मार्क्स शुड बी 45 इज most of the probability is 45. It should not be 100. Okay, the next most important thing is KPPC का SST का टेस्ट कब होने वाला है। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स में इसमें मतलब पूछ रहे हैं कि भाई क्या करें, अभी से तैयारी स्टार्ट करें या थोड़ा सा वक्त दें। तो भाई आप लोग तो सिर्फ हमारे वीडियोस देखते हैं, हमने आप लोगों के लिए कंफर्म किया है KPPC के बहुत से ऑथेंटिक सोर्स से, ठीक है। और उन्होंने बताया कि भाई टेस्ट हमारे साथ नवंबर बिफोर पीएमएस और आफ्टर पीएमएस होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केपीपीसी ने अभी पीएमएस का शेड्यूल जारी किया है जो कि 20 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक हमारे साथ कंडक्ट हो रहा है। तो केपीपीसी के सोर्सेज के मुताबिक या तो एसएसटी का टेस्ट पीएमएस से पहले होगा और या पीएमएस के बाद होगा। तो डेट आप लोगों के लिए क्लियर है, ठीक है। द विनर्स शुड नॉट वेट फॉर द अनाउंसमेंट्स, they should do their hard work। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई आपने मेहनत अभी से करना है। डोंट वेट कि मैं बाद में करूँगा, जब अनाउंस होगा टेस्ट फिर काम करेंगे। केपीपीसी इतना टाइम नहीं देता, जब वो टेस्ट अनाउंस करते हैं तो फिर कंडक्ट करते हैं, ठीक है। 10-15 डेज होते हैं फिर आप लोगों के साथ, इतनी एडवांस में वो अनाउंस नहीं करते। सो कीप स्ट्रगलिंग, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे, डोंट वेट फॉर द फाइनल डेट। नेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के और मैं कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहता हूँ। मेरा एकेडमिक्स 14 है, मेरा क्या होगा भाई? मेरा एकेडमिक्स 16 है, मेरा क्या होगा? और मुझे टेस्ट में कितने मार्क्स लेने हैं? तो आप लोगों को बताऊँ कि भाई आप लोगों के साथ जिन लोगों का एकेडमिक्स कम है, आप लोगों की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है। अगर ये टेस्ट ईटा के थ्रू होता तो आपके चांसेस बहुत कम होते। अभी आप लोगों की काबिलियत दिखाने की जगह है। यहाँ पर इंटरव्यू जो वेटेज है अबाउट 25 मार्क्स इंटरव्यू है आप लोगों के पास, और इसके अलावा एकेडमिक्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, 20 आउट ऑफ 100 विच इज़ अ वेरी जो है ना स्मॉलर वेटेज है, और बाकी का टेस्ट के मार्क्स 45। तो आपके पास दो ही चीज़ें हैं, टेस्ट विच इज़ द बैकबोन ऑफ योर सिलेक्शन और इंटरव्यू विच इज़ द आल्सो द बैकबोन एंड क्रक्स ऑफ योर सिलेक्शन। सो फोकस करें अपने टेस्ट को और अपने इंटरव्यू को। बेटर परफॉर्मर्स विल विन द मैच। सिर्फ एकेडमिक आप लोगों को यहाँ बचाने वाला नहीं है, वो आप लोगों को एक एज देने वाला है।
The better edge will be provided to the good academic performers, but it is not that it will confirm your selection. मेरी जो कमेंट बॉक्स है इसमें बहुत से साथियों ने बड़े पेसिमिस्टिकली इस चीज़ को डिस्क्राइब किया कि भाई मेरे मार्क्स तो एकेडमिक्स तो इतने कम है। वो मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भाई एकेडमिक्स मैटर्स, तो इसका मतलब ये नहीं था कि एकेडमिक आपको हवा में ले जाएगा। आपके एकेडमिक्स होंगे और आप इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई, आपका तो काम गया। इसलिए फोकस ऑन यूर टेस्ट and focus on your interview and on your all performance. Here the game is different. It is not ETA or some other recruitment agency. It is KPPC, and you have to prepare all the angles for this test. So what is the final roadmap? तो 4 चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारे साथ क्या है, द मैन टेस्ट, जो कि 45 मार्क्स पर बेस्ड होगा। इसको फोकस करें, ज़्यादा मार्क्स आपकी कंफर्म सिलेक्शन। सेकंड नंबर हमारे साथ जो एकेडमिक मार्क्स है, ठीक है। आपने एकेडमिक मार्क्स कैलकुलेट करना है और अब ख़ुद को मालूम करना है कि भाई आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। यू हैव टू सिक्योर मोर मार्क्स इन द इंटरव्यू और द टेस्ट, और यू हैव टू सिक्योर लेस मार्क्स एंड योर सिलेक्शन विल बी कंफर्म। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, स्ट्रेटिजिकली। कभी भी ऐसे रैंडमली मत चले, ठीक है, कि भाई ये होगा वो होगा, ठीक है। पहले से मालूम कर ले, जो आपने अपने गोल सेट करें कि भाई मुझे इतना करना है, मेरा कंफर्म सिलेक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। और तीसरी बात हमारे साथ क्या है, जो डिस्टिंक्शन है उसको क्लेम करें, ठीक है। अगर आपकी डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट है, हिफ्जुल कुरान है, जो कुछ भी है, MPhil PhD वगैरह, इसको प्रॉपरली मैनेज करें। ये आप लोगों को एक एज देगा, आप लोगों की सिलेक्शन कंफर्म करेगी। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इंटरव्यू। फोकस ऑन इंटरव्यू। KPPC वाले ऐसे लोगों को नहीं लेते, ठीक है। मैं एक बंदे को जानता हूँ, वहाँ इस साइड पे मर्दान से ताल्लुक़ था, उसने बहुत से गाइड्स लेके हुए हैं और इसने लेक्चरर के टेस्ट में बहुत बड़े बड़े मार्क्स लिए थे। लेकिन जब वो इंटरव्यू पर चला जाता था तो वो अपने साथ गाइड्स वगैरह, मुझे एक बंदे ने बताया कि वो अपने साथ गाइड लाया था और इंटरव्यूअर्स को बताया कि भाई मेरे इतने गाइड्स हैं, मैं इतना काबिल बंदा हूँ, यू शुड हैव टू सेलेक्ट मी। इंटरव्यूअर्स ने इसी बात पर इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई जाओ, आप लोग इतना काबिल हो, आप इधर क्यों आते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू को फोकस करें, इट्स नॉट एन ईजी जर्नी, ठीक है। यू हैव टू वर्क फॉर द इंटरव्यू। सब्जेक्ट नॉलेज और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, और आप पूछेंगे वो मतलब आपको बोर्ड को कड़ा करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को इंटरव्यू पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं दूंगा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँ कि 3 मिस्टेक्स हैं। 3 मिस्टेक्स करोगे तो आप लोग गेम से निकल लोगे। अगर 3 मिस्टेक्स इसको और इसके ऊपर आप लोगों ने काबू पा लिया तो आपकी कंफर्म सिलेक्शन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राब करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।